ये जो रूटीन होगा ना वो कभी भी हार्ड एंड फास्ट मत बनाना। देखो रूटीन कैसे बनाता है कोई बच्चा, ऐसे लिखता है 7 बजे से 8 बजे, और ये लिखेगा वेकअप। फिर रहेगा 8 बजे से 8:30 पराठा, मतलब वही नाश्ता जिसको इंग्लिश में खूब बढ़िया से ब्रेकफास्ट। फिर उसके बाद में यहाँ पर रहेगा 8:30 से 9, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ नहीं 8:30 से नहीं, 8:30 से 9 वो कैब। अरे पागल हो तुम, कभी रूटीन में रील तो लिखोगे ही नहीं। रूटीन में हमेशा वो लिखा होता है जिसको देख करके राष्ट्रपति अवार्ड मिले, लेकिन काम हमेशा वो होता है जिसको देख करके कुछ भी ना मिले। मैं बताता हूँ, तो 8:30 से 9 वो कैब हो जाता है। फिर उसी समय तुम लगातार 9 बजे से 11 बजे लिख देते हो इंग्लिश, कि एकदम इंग्लिश पढ़ना है। फिर बोलते हो आधा घंटा का थोड़ा ब्रेक चाहिए, वो ब्रेक भी तुम लिखते हो कि आधा घंटा देखो ब्रेक लेना है। फिर 11:30 से मैं बता रहा हूँ जो है किसी का 1:30 बजे लंच आ रहा है तो 1:30 बजे तक वो अपना लिखेगा कि रीजनिंग। अच्छा करंट अफेयर बाद में गायब हो गया, तुम सोचोगे यार ये तो गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पर क्या करते हो इसी के साथ में चिपका देते हो, देख लगे हाँ ये भी पढ़ लें। फिर 1:30 बजे तो खाना खाए, तुम्हें पता है सोना तो है। फिर उठोगे तो 1:30 से 3 वाला तुम्हारा पूरा ब्रेक चला जाता है। 3 बजे से उठते हो कितने बजे के करीब में, 5 बजे। यहाँ पर दिमाग थोड़ा फ्रेश है तो यहाँ पर मैथ डाल देते हैं, ठीक है। फिर 5 से पता है तुम ब्रेक लोगे, चाय वाय जो भी है, 6:30 से बैठोगे, और 6:30 से बैठ करके 9 बजे तक यहाँ पे जीएस। फिर 9 से 10 अपना खाना हो गया, और फिर 10 से 11 अपना रिवीजन है। अरे सुनो, ये वो है जो लिख रहे हो तुम, मैं कह रहा हूँ रिवीजन, ये लिख रहे हो जो तुम लिखते हो, और इसमें रिवीजन होता है। अब सुन तो लो पहले। अब पता है कि 7 बजे उठना है तो वहां लिख दोगे 11 से 12 स्लीप, जो भी है अपना लिख दो। तो ये आपका लिखा हुआ है। कहानी होती क्या है, पहला दिन ही आपका रूटीन का होता है, मान लीजिए थोड़ा 2 दिन 3 दिन के बाद की कहानी। सर आप यहाँ नहीं उठते हैं, यहाँ नहीं उठते, यहाँ नहीं उठते, सर आप उठते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया आपका खत्म। अब 9 बजे आप उठते हैं तो नाश्ता करते करते, फोन पे बात करते करते 2-4 मिस कॉल आया है, व्हाट्सएप का रिप्लाई करते कुछ बच्चों की कहानियां, बच जाता है आपका 10। अब 10 बजे से आप 12-1 बजे तक अपना थोड़ा बहुत 2 घंटा अपना पढ़ते हैं लाइब्रेरी में। फिर आप 1:30 बजे खाना खाने आते हैं, तो मतलब यहाँ खाली चलता है 2 आवर का पढ़ाई आपका, कि 2 घंटा, हाँ 2 घंटा तो पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद 3 बजे से वापस तुम सोचते हो पढ़ने की, लेकिन पता चलता है कि कभी कभी नींद ही तुम्हारे 3:30 में खुलती है। 4 बजे से अपना पढ़ना शुरू किया, जैसे 7 बजा नहीं, यहाँ भी 2 घंटा तुम पढ़ोगे, मना नहीं कर रहा हूँ नहीं पढ़ोगे, 2 से 3 घंटा तुमने पढ़ा, ठीक है जैसा तैसा चल रहा है चलेगा। लेकिन इसका एक लॉस है, एक साइंटिफिक लॉस है, और बहुत बड़ा साइंटिफिक लॉस क्या है, आपने अगर मान लीजिए कि अपना तरीके से रूटीन नहीं बनाते हैं, तो सर देखो एक एक टाइम होता है जिसके नीचे यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आपका वो पढ़ाई किसी काम का नहीं होता। एग्जाम्पल मैं आपको बहुत तरीके से समझाता हूँ। आप सोचिए आपकी ये क्लास है, और डेली की क्लास लगभग 1.5 घंटे की होती है। इमेजिन करो कि अगर मैं रोज 20 मिनट पढ़ाऊं, इमेजिन करो बस, खाली आऊंगा 20 मिनट पढ़ाऊंगा चला जाऊंगा। उस 20 मिनट के मैं पढ़ाने से, चाहे मैं कितना भी अच्छा टीचर क्यों ना हूं, कितना भी अच्छा क्यों नहीं पढ़ाता हूं, क्या मैं लाइफ में कभी हिट हो पाऊंगा? नहीं हो पाऊंगा। कारण है भाई, टीचर तो अच्छे हैं लेकिन रेगुलरिटी नहीं है, टीचर तो अच्छे हैं लेकिन प्रेजेंट नहीं है। जबकि उस 20 मिनट के क्लास के लिए भी मुझे उतना ही टाइम लग रहा है, और अगर मैं आकर के 1 घंटा क्लास में तो उतना ही, मेरा आने का टाइम फिक्स है कि 20 मिनट लगेगा, जाने का टाइम फिक्स है 25 मिनट लगेगा, रेडी होना आधा घंटा लगेगा। जब सारे केसेस में मेरा टाइम फिक्स लग रहा है, तो जिस जगह पर आकर के मुझे मेहनत करनी है वहां हम कमी क्यों कर रहे हैं? नाश्ते का टाइम आपका डेली फिक्स है कि आपको 20 मिनट लगेगा, तो लेट उठे उस दिन भी 20 मिनट, जल्दी उठे उस दिन भी 20 मिनट। लेकिन जब पढ़ने वाला टाइम था तो सारा सारा कॉम्प्रोमाइज वहीं पर आकर के क्यों होता है? और जितना कॉम्प्रोमाइज करोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें लगेगा कि तुम डेली सिलेबस में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन एक वक्त आएगा कि सारा सारा जो है वो नीलबेटे सन्नाटा हो जाएगा। कारण है क्योंकि कट ऑफ जो है तुम्हारी लगभग 90% के आसपास में। कभी भी पढ़ाई का रूटीन ऐसे मत बनाओ कि 7 से लेकर के ये इतना नहीं। आप ऐसे कर लो कि मॉर्निंग का जो स्लॉट होगा एट एनी कॉस्ट में मेरी 2 चीजें कवर होनी चाहिए, एक वोकैब और एक करंट अफेयर। वो डिपेंड करता है कि कभी इसको मर्जी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा, बहुत ज्यादा पढ़ने का मन होने लगा, एकदम कई ऐसा दिन देखना जो याद कर रहे हो सब याद हो रहा है, और कई बार ऐसा क्या होगा मूड खराब होने के कारण कितना भी याद करने की कोशिश कर रहे हो याद नहीं हो रहा है। तो डिपेंड करता है मूड के ऊपर। मेरा इतना था कि भाई मेरे को दोनों में से या दोनों में अपना कवर कर लूंगा, तो मॉर्निंग मेरा स्लॉट फिक्स था कि इतना करेंगे, कभी आधा घंटा 15 मिनट ऊपर नीचे लेट उठ गए सो गए, कोई दिक्कत नहीं। मॉर्निंग के बाद में फिर उसके बाद जो सेकंड मॉर्निंग के बाद वाला जो टाइम होता है 12 बजे तक में, उसमें आप ये कर लो कि इंग्लिश को मुझे 1.5 से 2 घंटा देना है, ठीक है। ये डिपेंड है आपका इंग्लिश का 1.5 से 2 घंटा, और इस 1.5 से 2 घंटा में यहाँ पर पहले मंथ में मुझे ग्रामर देना है, नेक्स्ट मंथ में पीक्यूआरएस, और नेक्स्ट मंथ में क्लोज टेस्ट। जैसे मेरा अलग था, मैं एक बार किसी चीज को पढ़ूंगा तो उसी के डेप्थ में जाऊंगा। पीक्यूआरएस अगर हमने पढ़ना शुरू किया तो एकदम पीक्यूआरएस के डेप्थ में जाएंगे। लेकिन वहीं कुछ लोगों का ये कहानी होता है कि वो डेली आधा आधा घंटा सबको देते हैं, आधा घंटा ग्रामर, आधा घंटा पीक्यूआरएस, आधा घंटा ये। तो वो आप देख लीजिए कि आपको किस तरीके से जाना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जैसे मैं गया हूं वैसे आप जाओ, आपका अपना एक वे हो सकता है। ऐसे ही इंग्लिश के बाद में फिर आप रीजनिंग के लिए डिसाइड कर लो 2 घंटा, मैथ्स के लिए डिसाइड कर लो अपना 3 घंटा, और अपने स्टडी को घंटों के हिसाब से बांधो। इसके अलावा जो तुम टारगेट भी देते हो, तो टारगेट अपने आप को कभी डेली टारगेट मत दो।
टारगेट जैसे ऐसे हो गया कि सर ये मेरे इतने घंटे मुझे देने हैं, और सबसे बड़ा होता है ये वाला चीज जो तुम्हें देना चाहिए। टारगेट पूरा का पूरा तो 1 वीक का। जैसे यहाँ पर हम क्या करते थे कि मैं मैथ्स में टारगेट दे दूंगा कि इस 1 हफ्ते में मुझे परसेंटेज और साथ में मुझे प्रॉफिट एंड लॉस खत्म करना है। इंग्लिश में मुझे यहाँ पर नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव मुझे खत्म करना है। जीएस में मेरे पास यहाँ हिस्ट्री पूरा 1 हफ्ते में मुझे खत्म करना है। और रीजनिंग में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर पजल और डाइस मुझे खत्म करना है। इस तरीके से मैं 1 हफ्ते का अपना टारगेट बना लेता था। किसी दिन मेरी यहाँ पर मोटिवेशन हाई है, या मान लीजिए मेरे पास समय ज्यादा है, मैं ज्यादा पढ़ लेता हूँ, और किसी दिन समय कम है तो कम पढ़ लेता हूँ, लेकिन हफ्ते भर के अंदर में मेरा इतना हो जाता था। तो जितना भी सिलेबस था उसको मैं वीक वाइज वहां पर बांट दूंगा, और वीक वाइज मैं उसको कंप्लीट करने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि यार वीक 1 में ये, वीक 2 में ये, वीक 3 में ये, वीक 4 में ये, इस तरीके से करके हम पूरा पूरा कवर अपना कर रहे हैं। आप भी इसी तरीके से अपना वीक वाइज पूरा निकाल करके अपना कवर करने का कोशिश करिए। सिलेबस के साथ साथ धीरे धीरे आदत डालो फिर यहाँ पर रिवीजन की। रिवीजन कैसे होगा? संडे के दिन बैठ जाओ, सैटरडे के दिन बैठ जाओ, और रिवीजन जो भी तुमने पढ़ा है, जितना वोकैब पढ़ा है, सारा रिवीजन नहीं करना है। जैसे पूरा जो वोकैब है और जो करंट अफेयर है, खाली इसको रिवाइज करो। नहीं तो वोकैब ऐसी चीज है, आज पढ़े, कल पढ़े, परसों पढ़े और वापस घूम के नहीं आए तो सब नीलबटे सन्नाटा हो जाएगा। तो रिवीजन में खाली वोकैब और करंट अफेयर को रखो, ठीक है? अच्छा, और अभी से गोल्डन टाइम है तुम्हारा, अभी से लग जाओगे तो इस बार का प्री बड़े आराम से निकाल सकते हो। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो तुम्हारा नहीं निकलेगा। बाकी तो भाई देखो, मैं एक शिक्षक हूँ, एक मेंटोर हूँ, एक भाई हूँ, जितना हो सकता है मैं आपको उतना समझा सकता हूँ। करना